इंडिया में अगर 1 करोड़ लोग मरते हैं उसमें वो चुनौती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक अचानक हार्ट अटैक 35 lakhs पर ईयर हार्ट से होती है। हार्ट के हॉस्पिटल में अगर कोई 80 या 70 या 60 ब्लॉकेज लेके पहुंचता है तो वो ये बोला जाता है कि बस आपका हार्ट अटैक 1-2 मिनट में होगा। और इस बीमारी को हम लोग पूर्ण तरह से रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अगर आपकी ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है तो 2 टेस्ट आप जरूर करवा लीजिएगा अगर आपको हार्ट की बीमारी को इन एडवांस पहचान करना है। दोस्तों, हिंदुस्तान में हर दिन 9,000 लोगों की डेथ होती है हार्ट से। हर 10 सेकेंड में एक आदमी हार्ट अटैक से मारा जाता है। इंडिया में अगर 1 करोड़ लोग मरते हैं उसमें 35 lakhs पर ईयर हार्ट से होती है। और इस बीमारी को हम लोग पूर्ण तरह से रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। सिर्फ कमी किस चीज़ का है? नॉलेज का। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है और आपको मैं बताने वाला हूँ आज हार्ट की बीमारी का पूरा रहस्य। क्यों होती है हार्ट की बीमारी, कैसे होती है और क्यों हमें बॉडी को काटने की ज़रूरत नहीं है। बिना काटे हार्ट की बीमारी को हम किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं। खान पीन, रहन सहन के माध्यम से हम बॉडी को काटे बिगर हार्ट की बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा MBBS मैंने कलकत्ता से किया हुआ है, मैं MD लखनऊ से किया हूँ और मैं एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में 6 साल रिसर्च किया इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में कि हार्ट के बीमार लोगों को हम किस तरह से उनका खान पीन, रहन सहन सब चीज़ चेंज करें, उनको एक्सरसाइज कराएं, उनकी हैबिट्स चेंज करें और जिससे हार्ट की बीमारी को रोका जा सके, रिवर्स किया जा सकता है, हार्ट अटैक को रोका जाता है। जब ये प्रोजेक्ट बड़ा सक्सेसफुल रहा तो करीब 30 साल पहले एम्स से मैंने रिज़ाइन किया और आज इंडिया में हमारे साउल हार्ट सेंटर इंडिया के 137 जगह चल रही है। 110 सिटी में हमारे हार्ट के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट और मैंने करीब 30 किताबें लिखी है जो स्पेशली हार्ट की होती है और लाइफस्टाइल के ऊपर और भी बहुत सारी किताबें लिखी है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा हार्ट की बीमारी का डिटेल्स। देखिए, हार्ट यहाँ पे रखा होता है और ये हार्ट का काम है पंप करना। जब ये पूरे बॉडी को ब्लड देता है तो ब्लड से ऑक्सीजन मिलती है पूरे बॉडी को। हार्ट को खुद के लिए भी 3 छोटे छोटे ट्यूब मिलती है जिनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये छोटा सा हार्ट होता है यहाँ पे, इतना एक बड़ा एप्पल के जितने साइज का, और उसको खुद को ब्लड मिल रहा है 3 ट्यूब से और वो ट्यूब के अंदर जम जाती है चर्बी। इस चर्बी का नाम आपने जरूर सुना, एक का नाम है कोलेस्ट्रॉल, एक का नाम है ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों हम खाने में खाते हैं, हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है और वो अंदर जाके ट्यूब को चोक करने लगता है और हार्ट की सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगती है। पर गॉड इज ग्रेट, भगवान ने हमें 70% एक्स्ट्रा ब्लड दे के रखा है। हार्ट की जरूरत सिर्फ 10, 20, 30% है और 70 और एक्स्ट्रा दिया है गॉड ने कि 70 ब्लॉक कर दो जब तक पता नहीं चलेगा। अच्छा, हार्ट की जरूरत वो 10, 20, 30 क्यों जरूरत है? 10 जरूरत है जब हार्ट की स्पीड कम है, आप बैठे हैं, खड़े हैं, आप बात कर रहे हैं कोई से, तो हार्ट की स्पीड कम है, तब आपको 10% ब्लड चाहिए आउट ऑफ 100। अगर आप चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपके हार्ट की स्पीड बढ़ी तब 20% चाहिए और दौड़ते हैं जिसका काम नहीं पड़ता 30% चाहिए। तो समझ लीजिए 70-80 ब्लॉकेज तक आदमी को पता भी नहीं चलता वो हार्ट का पेशेंट अंदर से बनता जा रहा है। अगर कोई को 60 साल में हार्ट की बीमारी पता चला तो मान लीजिए वो 20 साल में शुरू हुआ है ब्लॉकेज। बच्चा जब ऐसे जन्म के बढ़ता है तो उसकी ब्लॉकेज नहीं बनती है। जब उसकी हाइट बढ़ना बंद हो जाता है 18-20 साल में, तब से ब्लॉकेज शुरू होती है और ब्लॉकेज बढ़ती जाए। तो जिस स्पीड में बढ़ेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेंगे किस एज में वो हार्ट के बीमार होने वाला है। कोई ज़्यादा स्पीड में बढ़ता है तो आजकल 30-35 में हार्ट के पेशेंट होने लगे, कोई स्लो बढ़ता है तो 60 साल में होता है। पर ये ब्लॉकेज बढ़ने का जो मेजर कारण है वो फैट डिपॉजिट, और उनको मदद करता है हाई ब्लड प्रेशर, मदद करता है हाई शुगर, मदद करता है मोटापा, मदद करता है स्मोकिंग, टोबैको, जर्दा, गुटखा, मदद करता है तनाव। ये 5 चीज़ें हार्ट की बीमारी को बढ़ावा देता है। हार्ट के पेशेंट क्या समझते हैं कि भाई मैं फैट नहीं खाऊंगा तो चल जाएगा। फैट नहीं, फैट के संग ये सब भी कंट्रोल चाहिए। और हार्ट की बीमारी को रोकता कौन है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सलाद, वेजिटेबल्स। और उसके संग आपको दूध में भी बहुत सारा फैट होता है, डेयरी प्रोडक्ट में फैट होता है, मक्खन, घी, ये सब भी हार्ट की बीमारी पैदा करता है। और तेल, जिसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, उसका खाना भी बंद रखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ने डेवलप किया बिना ऑयल का खाना बनाने का तरीका। अगर खाना में सेम सब्जी हो और सेम टेस्ट हो, सेम मसाले हो, खाली मसाले को हम जो
तेल घी से भूनते हैं उसके जगह पानी से भूनना सीख जाएं तो काम हो जाएगा। तो हम लोगों ने 1000 रेसिपीज बनाए विदाउट ऑयल, तो उसके संग वॉकिंग और उसके संग योगा। तो मैंने क्या किया, साइंस एंड आर्ट दोनों को जोड़ दिया। मेडिकल साइंस से लिया मेडिकल नॉलेज, मेडिकल साइंस से लिया दवाइयाँ जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड अगर ज़रूरत पड़े तो कम किया जा सकता है। उसके संग उनको खान पीन रहन सहन चेंज करते हैं, उसके संग उनको फ्रूट्स वेजिटेबल खिलाते हैं और उनको वॉक करवाते हैं, योगा करवाते हैं। देखिए 12, 13, 14 चीज़ें हैं और हर को कंट्रोल करना पड़ेगा। हार्ट की बीमारी का एक ही प्रॉब्लम है, एक फैक्टर की वजह से नहीं, मल्टी फैक्टोरियल है। कोई को मलेरिया हो गया, एक जर्म्स को मार दीजिए मलेरिया साफ। कोई को इन्फेक्शन हो गया, एक जर्म्स को मार दिया इन्फेक्शन खत्म। हार्ट की बीमारी में एक जर्म्स नहीं है, इतने सारे जर्म्स है। कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, स्ट्रेस है, तेल ज़्यादा खाना है, नॉनवेज ज़्यादा खाना है, दूध ज़्यादा पीना है, दूध में से मलाई नहीं निकालना है, या ज़्यादा वॉकिंग छोड़ दिया, एक्सरसाइज छोड़ दिया, ये सब के वजह से हार्ट की बीमारी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं हार्ट के पेशेंट्स को आप ये नॉलेज ले लो, कोलेस्ट्रॉल कौन से खाने में होता है, ट्राइग्लिसराइड कौन से खाने में होता है, और ब्लड प्रेशर कम करने के लिए क्या क्या करना है। ये अगर हर चीज़ को एक साथ कर दिया जाए, यही हम सावल हार्ट सेंटर में सिखाते हैं। हम लोग हार्ट के पेशेंट को बोलते हैं आप एजुकेशन ले लो, मेरी यूट्यूब में वीडियोस हार्ट के ऊपर भरे हुए हैं, आप जाएंगे तो देख पाएंगे। और वहाँ पे हम लोग ये सिखा देते हैं कि हार्ट के पेशेंट अगर डाइट को पूरा कंट्रोल कर ले, अगर ज़ीरो ऑयल का खाना खाए, एनिमल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करे, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल खाए, दूध से मलाई निकाल ले, तो फैट अंदर जाना बंद हो गया। अब उसके साथ अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर जेनेटिकली हाई है, उनको हम दवाइयों से कंट्रोल कर देते हैं। पर याद रखना होगा, सबको लोएस्ट में लाना है। जैसे कोलेस्ट्रॉल 130 से 200 तक होती है, तो आपको 129 ला के देना है। अगर ब्लड प्रेशर 120-80 होती है तो 130, 140 नहीं चलेगा, 129 लाना पड़ेगा, 119 ला के रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, कभी भी हर चीज़ को बेस्ट में ला के रखना है, और जो ये सब कर लेगा उनकी बीमारी बढ़ नहीं सकती है। देखिए होता क्या, हार्ट की बीमारी में जब पता चलता है तब तक 80 ब्लॉक हो चुका होता है, पेशेंट चलता है, उसको सांस फूलता है, छाती में दर्द, इसको एंजाइना बोलते हैं। और अगर ब्लॉकेज और बढ़ता जाए तो ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है, वो फट जाता है, उस पे स्ट्रेच होती है, जितनी ब्लॉकेज बढ़ेगी पर्दा फटेगा। पर्दा जैसे ही फटेगा वहाँ पे केमिकल्स निकल के वो जो ब्लड है उसको क्लॉट कर देता है। तो मान लेते 80% तो ब्लॉक थी, 20% ब्लड था, उसको क्लॉट कर गया तो 100 हो गई। 100 को बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट के पेशेंट को ये नॉलेज कोई नहीं देता है। मैंने देखा है लोगों के पास ये नॉलेज नहीं। मैं कभी कभी एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि देखिए एक बार सोच के देखिए, मैंने आपको पूछा ताजमहल किसने बनाया, आप इंस्टेंट जवाब दोगे शाहजहां ने। लाल किला कहाँ, दिल्ली में है। ये सब नॉलेज आया कहाँ से, हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें पढ़ाया गया है। पर हमने ये भी देखा है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, लोग ब्लैंक चले जाते हैं, बोलते नहीं कोलेस्ट्रॉल मुझे नहीं मालूम। लोगों को पूछे ट्राइग्लिसराइड क्या, बोलते मुझे क्या मालूम ट्राइग्लिसराइड क्या है। क्यों? क्योंकि ये मेडिकल एजुकेशन का पार्ट है, जनरल एजुकेशन का पार्ट नहीं है। और इसके लिए हमने बनाया है पुण्य हार्ट फाउंडेशन। पुण्य हार्ट फाउंडेशन का एम रहेगा, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं हम लोग जिसमें ये सारे चीज़ों को एक एक करके दिखाया गया है। 3-4 फैमिली को दिखाएंगे, एक फैमिली में बहुत ज़्यादा फैट खा रहे हैं, बहुत फ्राइड खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं और उनको हार्ट अटैक हो गया। एक फैमिली में ये देखा गया कि वो लोग स्मोक कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ओवरवेट है, उनको हार्ट अटैक हो गया। एक को ये देखा गया जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड है, इंडियंस में बहुत ज़्यादा है, और उनको हार्ट अटैक हो गया, जबकि वो नॉर्मल वेट थे, वो एक्सरसाइज भी करते थे, वो खाने में फैट भी कम खाते थे, पर बॉडी बना रहा है एक्स्ट्रा। नाउ इन दिस केसेस दवाई भी ज़रूरत है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, हार्ट की बीमारी में सारी चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए 3 लोग, आदमी बोलता है कौन लाएगा ये सारे को। मैंने एक सर्कल बनाया, सेफ्टी सर्कल। अगर आप ग्रीन में ले आएंगे सारी चीज़ों को तो आपकी हार्ट अटैक नहीं होगी, ब्लॉकेज कम होती जाएगी। और कम होगी मतलब नोट की गड्डी से नोट निकाल रहे हैं, रबर बैंड ढीली होती जा रही है, फिर कभी नहीं फटेगा। और अगर आप उसके साथ बहुत सारे चीज़ अलग अलग से सबको जोड़ देंगे तो ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो हम लोग ने पुण्य हार्ट फाउंडेशन से एम रखा है कि इंडिया के एक एक आदमी को ये मूवी दिखाएं, उनको एजुकेट करें हार्ट के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ट्राइग्लिसराइड के बारे में। मैं आज जहाँ पे हूँ, जो स्टॉक के स्टूडियो में, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँचेगी। अगर कुछ हार्ट अटैक को मैं बचा सकूँ आज के लेक्चर के थ्रू, तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए क्रेडिट की बात होगी। आज इंडिया भर में हमारे 6 लाख हार्ट के पेशेंट चल रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं आप बाईपास एंजियोप्लास्टी नहीं करके ये फॉलो करिए, डाइट, एक्सरसाइज। कुछ लोग थोड़े सीरियस केस आते हैं, उनको हम लोग सिखाते हैं, उनसे हम करवाते हैं नेचुरल बाईपास।
नेचर ने, गॉड ने हमारे संग जैसे एक किडनी के संग एक किडनी एक्स्ट्रा दिया, वैसे हार्ट में एक एक्स्ट्रा ट्यूब और छोड़ा हुआ है। दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज एंड कोलैटरल्स। उनको हम खोल सकते हैं और अगर वो खुल जाए तो आपके पास डबल ब्लड सप्लाई हो जाएगी, फिर बाईपास की जरूरत नहीं है, एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है। मैंने एक बात और दुख होता है मुझे कभी कभी बताते हुए कि एक चीज़ मैंने ये देखी है, हार्ट के हॉस्पिटल में अगर कोई 80 या 70 या 60 ब्लॉकेज लेके पहुंचता है तो वो ये बोला जाता है कि बस आपका हार्ट अटैक 1-2 मिनट में होने वाला है। इतनी प्रेशर डलती है हॉस्पिटल की तरफ से, लोग घबरा जाते हैं कि मेरा हार्ट अटैक होने ही वाला है और उनको ऑपरेशन करा जाता है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ, अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो आप आगे से सचेत हो जाइए। अगर आपकी ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, तो 2 टेस्ट आप जरूर करवा लीजिएगा अगर आपको हार्ट की बीमारी को इन एडवांस पहचान करना है। एक आप कराइएगा लिपिड प्रोफाइल, जिसमें पता चल जाए कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, आपकी ब्लड प्रेशर और शुगर भी चेक कर लीजिए। अगर इनमें से कोई भी हाई है तो यू आर अ कैंडिडेट फॉर हार्ट डिसीज। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो यू आर अ कैंडिडेट। और इसके साथ आप, अगर आपके पास ये सब कुछ है तो एक आजकल टेस्ट हो गई जिसको बोलते हैं सीटी एंजियोग्राफी। आजकल वो तार वाली एंजियोग्राफी बैकडेटेड हो गई है, आ गई है सीटी एंजियोग्राफी। ऊपर से एक्सरे करके आपको बता देंगे कौन से ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है और ये टेस्ट 7-8 हज़ार में हो जाती है। अगर ये टेस्ट आपको इतने सस्ते में कराना है तो आप हमारे सावल में वेबसाइट में जाके करा भी सकते हैं, वहाँ से चेक करके करा सकते हैं, बिकॉज वी गॉट अ ह्यूज डिस्काउंट फॉर दिस टेस्ट। और इसमें कुछ नहीं करना है, आप जाइए, लेटिए, एक इंजेक्शन दिया जाएगा, एक्सरे कर लेंगे और आपकी ब्लॉकेज पता चल जाएगा। एक और चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आजकल देखेंगे यंग हार्ट पेशेंट मरते जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है उनको। क्यों होता है वो मैं बता दूँ। यंग लोगों में आजकल ये देखा गया, एक तो एक्सरसाइज नहीं है, बहुत हाई स्ट्रेस में चलते हैं और वजन भी बढ़ा हुआ है और इधर खा रहे हैं सब फैटी आइटम्स, और इनकी ब्लॉकेज की स्पीड आम आदमी से ज़्यादा होता है। तो आगे मैं देखता था 70-80 के हार्ट के पेशेंट साल के, उसके बाद देखा 50-60 के, अब मैं देख रहा हूँ 30-40 में हार्ट अटैक हो रहे हैं। और एक चीज़ ये हुआ है, मैंने देखा कोविड के बाद बहुत जल्दी लोगों के पर्दा फटने लग गया है। आगे होता था 70-80 हो, पेशेंट को तकलीफ होती है, तब पता चलता है हार्ट का बीमारी, फिर वो ब्लॉकेज बढ़ाता है तो हार्ट अटैक होता है। आजकल वो पर्दे भी कमज़ोर होने लग गए हैं, इसलिए जल्दी फट जाता है। एक तो बैड लाइफस्टाइल और सारे चीज़ें एक साथ खराब हो जाना, उससे ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ती है। आप एक बार सोच के देखिए, रबर बैंड को आप धीरे धीरे खींच रहे हैं तो फटेगा नहीं, और जल्दी खींचने के फट गया, तो वो पर्दा जल्दी फट जाता है यंग लोगों को, और इसलिए हार्ट अटैक यंग लोगों को आजकल ज़्यादा होने लग गई, बिकॉज द स्पीड ऑफ द ब्लॉकेज इज़ वेरी हाई। मैं एक ही बात जानता हूँ, इंडिया में हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग रोक सकते हैं। फिनलैंड कल के कंट्री है जहाँ पे ये देखा गया था, उन्होंने पूरे कॉम को, पूरे कंट्री के एक आदमी को एजुकेट किया, 85% हार्ट अटैक कम हो गई। तो हम लोग ये चाहते हैं हमारे पुण्य हार्ट फाउंडेशन के थ्रू हर आदमी तक ये हार्ट की बीमारी का पूरा रहस्य पहुंचा दें, कैसे ये हार्ट की बीमारी होती है और क्या क्या आप करें कि ये ब्लॉकेज को कम किया जा सकता है, ये ब्लॉकेज को रोका जा सकता है। आज हार्ट के पेशेंट्स के नंबर बढ़ रहे हैं, मेडिकल साइंस के लिए सक्सेस नहीं है। पोलियो के पेशेंट खत्म हो गए, सक्सेस था। स्मॉल पॉक्स के पेशेंट खत्म हो गए, सक्सेस था। हार्ट के पेशेंट बढ़े जा रहे हैं स्पीड से, एपिडेमिक हो गया, इसको सक्सेस बोला जा रहा है, पर ये सक्सेस नहीं है, ये फेलियर है, बिकॉज बीमारी के असली जड़ को हटाया नहीं जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको हार्ट की बीमारी का पूरा रहस्य खोला आपके सामने, किस हिसाब से आप चले कि हार्ट की बीमारी ना हो। आज इंडिया में एक आदमी मरता है, पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है, और ऐसे लोग 35 लाख हर साल मर रहे हैं, हर साल मर रहे हैं 35 लाख लोग, और इनको हम बचा सकते हैं अगर उनको ये नॉलेज दे सकते हैं। जोश एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, लोगों को नॉलेज दे रहा है, और आजकल हर के हाथ में मोबाइल है, हैंडी है, कोई को किताब पढ़नी हो तो नहीं पढ़ता है, पर मोबाइल देख के इमीडिएटली वो सब चीज़ समझ सकता है। तो ये जो आज एजुकेशन का प्रोग्राम इन लोगों ने छेड़ा है, ये बहुत सराहनीय है, मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ।